तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। हम हिंदी पढ़ते हैं, हमारा चैनल हिंदी के लिए है। हम अभी तक संधि पढ़े हुए थे, अब हमारा एक टॉपिक आगे बढ़ रहा है जो समास है। समास का देखिए, समास 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप जब यूपी बोर्ड का एग्जाम देने के बाद या किसी कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम को देंगे, एसएससी से लेकर के नेपाल, दरोगा या ये जो सिपाही रैंक का होता है, सब में जो है समास पूछा ही जाता है। तो आज हम समास पढ़ना शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। हालांकि ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन ये अदर कंपटीशन के लेवल में जरूर पूछता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। इसका परिभाषा देखिए, अभी तक परिभाषा बहुत भारी लिखाया जाता है, भारी भरकम परिभाषा लिखाया जाता था किताबों में से सिर्फ देख करके। तो मैंने परिभाषा को जो है शॉर्ट करने का प्रयास किया है। तो परिभाषा लिख लीजिए, अगर आप कहिए तो मैं यहाँ लिखवाऊं और अन्यथा सिर्फ बोल दूं, लेकिन कोई नहीं, लिखना भी जरूरी है। तो लिखिए, जब दो पदों के बीच प्रयुक्त, क्या क्या प्रयुक्त होगा? विभक्ति, योजक तथा अव्यय को या करिए, तथा मत कहिए, या अव्यय को हटाकर समीप लगा दिया जाए या समीप लगा दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? समीप लगा दिया जाए, इसे कहते हैं समास। यही समास का परिभाषा है। और इस प्रक्रिया से बना शब्द क्या होगा? सामासिक पद होगा। इस प्रक्रिया से क्या बना हुआ शब्द क्या हो जाएगा? सामासिक पद होगा। अब जब समास का मतलब है दो चीजों को प्रयुक्त, जितने भी विभक्ति है और अव्यय है और कारक है, इन सबको जो क्या करता है? हटाता है, लोप करता है, दूर करता है। लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये चीजें जो दूर हुई रहती हैं उन्हीं को पास लाया जाता है। अर्थात विभक्ति, योजक तथा अव्यय को पास ला दिया जाए, पुनः लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो हम एक परिभाषा से दो परिभाषा निकाल पा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, समास के विग्रह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह, है ना, जो हमारे आपके सब्जेक्ट में नहीं है। ये कंपटीशन के लेवल से पूछता है कि समास के विग्रह कितने प्रकार से होते हैं, तो आपको बताना होता है 2 या 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। अच्छा, अब हम देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो मेरे पास तो वो नहीं है, इरेजर नहीं है, मैं अपने हाथ से ही थोड़ा सा प्रयोग करूंगा इसे मिटाने के लिए। तो देखिए, समास के भेद कितने होते हैं। बहुत जगह बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 6 भेद होते हैं, कुछ कहते हैं 4 भेद होते हैं और कुछ 5 भेद कहते हैं। तो हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि भाई किस आधार पर 4 होते हैं, किस आधार पर 5 होते हैं, किस आधार पर 6 होते हैं, है ना। चलिए देखिए, मैं पहला टॉपिक देखता हूं कि पदों के आधार पर समास के भेद। पदों के आधार पर समास के भेद। पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? आप सोच रहे होंगे क्या बताया जाए। मैं बताता हूं, पदों के आधार पर समास के सिर्फ 4 भेद होते हैं। उसी में देखिए क्या होता है। इस पहला क्या होगा? प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान। दूसरा क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान। अब तीसरा पद प्रधान मत कह देना ना, गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा कि दोनों पद प्रधान। क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान। अब चौथी में क्या करोगे? दोनों पद अप्रधान कर देंगे, क्योंकि पहला प्रधान, दूसरा में प्रधान, दोनों में अप्रधान हो जाएगा। अब चौथा बच एक ही रहा कि दोनों अप्रधान हो जाए। दोनों अप्रधान, दोनों पद अप्रधान होगा, दोनों पद अप्रधान। अब देखिए, पहला हमारा तो इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, और समास के भेद कितने होते हैं। तो पदों के आधार पर समास के कुल कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। अब देखिए, इन चारों का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन अब प्रथम पद किसमें प्रधान होता है? तो जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे,
अव्ययी भाव समास जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जैसे कोई शब्द लिखा है उसके सामने कुछ उपसर्ग टाइप का जुड़ गया है, उसमें पहला पद आपको लगेगा कि अगर इसे निकाल देंगे तो ये शब्द जो है कुछ दूसरा रूप ले लेगा, तो उसका पहला पद प्रधान हो जाता है और दूसरा पद क्या हो जाता है, गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। और द्वितीय पद प्रधान, दूसरा पद किस किस में प्रधान होता है, जैसे पहला ही देख लीजिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इसमें भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास, जिसमें और या का या शब्द का प्रयोग होता है, तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, किसमें होते हैं, हाँ द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व ऐसे भी लिखा जाएगा और द्वंद्व आप हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, द्वंद्व समास। और चौथे में क्या होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, कौन सा ऐसा है, ये कहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 हुआ, एक बच रहा है भी ना, कौन सा है वो, बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि होता है, व्रीहि नहीं होता है, व्रीहि होता है, बहुव्रीहि समास। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा रहा हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आप लोगों से पहले पूछ लेता हूं, पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो सभी लोग बताएंगे 4। कौन कौन से होते हैं, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान, दोनों में हाँ दोनों पद अप्रधान, और एक है क्या, दोनों पद प्रधान, ऐसे मिलाकर 4 हैं। अब देखिए हमें 4 प्रकार तो पता चल गया। अब ये किसके आधार पर था, ये पदों के आधार पर था, लेकिन हिंदी में हिंदी में प्रमुखतः समास के भेद कितने होते हैं, हिंदी में प्रमुखतः समास के कुल 5-6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, वही पूरे का नाम लिख लीजिए। पहला क्या है, पहला है अव्ययी भाव। ये कोई क्रम तरीका नहीं है, ये मैं वैसे ही लिखा दे रहा हूं ताकि यहाँ पे क्रमबद्धता जोड़ लें। पहला क्या है, अव्ययी भाव। दूसरा क्या है, मान लीजिए तत्पुरुष ही लिख दे रहा हूं, तत्पुरुष। तीसरा है द्विगु। चौथा है द्वंद्व। पांचवा है कर्मधारय। और छठा क्या है, बहुव्रीहि समास। ये क्या है, 6 प्रकार के हैं। अब आपका क्या क्या टॉपिक कवर हुआ कि पदों के आधार पर समास के कितने भेद, तो आपको पता चल गया कि 4 भेद पदों के आधार पर। मूल रचना के आधार पर ये क्या है, ये हिंदी भाषा के अनुसार है। ये क्या है, हिंदी भाषा के अनुसार है, हिंदी भाषा के अनुसार। हिंदी भाषा के अनुसार कितने होते हैं, हिंदी भाषा में प्रमुखतः समास के 6 भेद होते हैं। मूल रचना के अनुसार देखिए एक और टॉपिक है, मैं उसे भी कवर करूंगा। एक और टॉपिक है, देख लीजिए उसे। मूल रचना के अनुसार समास के कुल सिर्फ और सिर्फ 5 भेद होते हैं। मूल रचना के अनुसार समास के कितने भेद, 5 भेद। तो देखिए मूल रचना के अनुसार कैसे होगा, तो आप सिर्फ जानते रहिए मूल रचना के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं, लेकिन चलिए लिख लेते हैं। पहला क्या है, समास है। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास है। तीसरा द्विगु समास है। द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास है। और कौन सा है, इसमें तो हो जाएगा समाधिकरण।
और व्यधिकरण। फिर आपका बचता है अव्ययीभाव समास। समाधिकरण में क्या होता है? दो होता है। कौन कौन सा बच रहा है? कर्मधारय और द्वंद्व समास। कर्मधारय और द्वंद्व क्या हो जाएंगे? कर्मधारय नहीं नहीं, देखिए हमने यहाँ थोड़ा सी गलती किया है। ये जो यहाँ है, यहाँ से थोड़ा हटाइए, द्वंद्व यहाँ होगा, द्वंद्व यहाँ होगा और द्विगु यहाँ होगा। व्यधिकरण में कितने होते हैं? व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संपदान तत्पुरुष समान, अपादान तत्पुरुष समान, संबंध तत्पुरुष समान और समाधिकरण तत्पुरुष समास। ऐसे 6 भेद हो जाते हैं ऐसे। अब जब आपसे कोई भी पूछ लेगा कि मान लीजिए मूल रचना के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 4 भेद होते हैं और 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? समाधिकरण और व्यधिकरण। जब भी आपसे पूछेगा मूल रचना के अनुसार व्यधिकरण के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कितना? 6 भेद होते हैं। हमारा टॉपिक क्या क्या कवर हुआ? समास के कितने, समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, और मूल, फिर क्या है, पदों के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है। फिर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हिंदी भाषा के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं। फिर एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है क्या, जो अभी आपके सामने है, कि मूल रचना के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं। तो आपके कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। ऐसे आज मैं टॉपिक यहीं पर कवर करता हूँ। कल से 9, 10, 11, 12 सबका अलग अलग टॉपिक में पढ़ा दूंगा, है ना। धन्यवाद, थैंक यू। अरे यार, एक ही का हुई है।